थोड़ा बड़े ध्यान से सुने। एक समय क्या हुआ, शराबियों की दशा बता रहे हैं। देखो पहले तो कहूंगा वेद व्यास भगवान ने ये बताया है माताओं बहनों कि हमारे शरीर के ऊपर जहां शराब की बूंद गिर जाती है उस जगह का मांस निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन आज युग में तो अमृत समझे तो अमृत ऊपर की बात चढ़वा भीतर और घूस लेता है ना। सामान्य सड़ाती है, रामाने रुलाती है, बामाने बर्बादी करती है, इसे कहते हैं शराब। सद भक्तों एक शराबी ठेका पे चले गए और लोगों शराब पी करके आए। एक कभी कहता है अरे एक शराबी पी के शराब ठेका से भैया आए रहे। शराब ठेका से भैया आए रहे। लोग बोले देखो भैया राजा साहब आए रहे। तूफानी एक शराब की पी के शराब ठेका से भैया आए रहे। भैया राजा साहब आए रहे। अरे लोग बोले देखो भैया राजा साहब आए रहे। पीछे से बच्चा देखो धूल को उड़ाए रहे। शराबियों की दशा बड़ी खराब है। शराब पी के चले तो गांव के लली लला धूल मट्टी उड़ान लगे। लेकिन और आगे बढ़े, जब आगे बढ़े लोग बोले देखो भैया राजा साहब आए रहे। गांव के बच्चा देखो धूल को उड़ाए रहे। और बैठी माता आगे माता बहने मोहल्ला में बैठी रहे तो गाली देने लगे। और जब गाली देने लगे थोड़े और आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े हैं तो नतीजा क्या हो तो नाली में जाके गिर गए। और जब नाली में गिर गए तो हर गांव को लली लला ऐसे ही होता महाराज। हर गांव की शरारती तो आगे लली लला बढ़े और नतीजा क्या हो बोला पता नहीं। बच्चा ढोल कोई उड़ाए। शराबी जी बोले हम गंगा जी आए रहे। और भाई समय पर तो कुत्ता आए वो। और जब कुत्ता आएगा तो कुत्ता आगे बढ़ो। कुत्ता शराबी लोगों को प्रेम बहुत करते है, फिर मुंह में मुंह चाटते है बड़े ढंग से। और जब मुंह चाटन लगो तो शराबी कहने भैया तुम्हारे क्यों जो माँ को कुंभ को मेला बड़ो अच्छो लगो है। डुबकी संगम अनाथ बड़ो अच्छो लगते है। कुत्ता ने लोगों जैसे मुंह चाटो टांग उठाई और अपनो काम जब शुरू कर दो है तो शराबी जी कान लगे क्या भैया आत्मा ने घटियाई कर रही है। बाई समय के बीच में देखो कुत्ता तो आए हो और कुत्ता तो मुंह पे भैया गिर को फिर आए हो।
अब वो स्वाद जो अलग है। देखो एक शराबी पी के शराब पे बाजे भाई ना जाए रे, गाँव वाले बोले रे राजा साहब जाए रे, केवल के देखो रे प्रणाली में तो गिरे रे, भी तो रे भैया गंगा जी नहाए रे। माफ करना, जिसके घर आंगन में शराब पहुंच जाती है उनके जीवन में खुशियां नहीं रहती। दोनों ने अपनी स्त्रियों के वस्त्र उतार दिए और जाकर के सरोवर में स्नान करने लगे। नारद बाबा का आगमन हुआ, स्त्रियां निकल कर कपड़े वस्त्र बदल लेती हैं, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र खड़े थे। बाबा जी ने श्राप दे दिया, हे मूर्खों, तुम जड़ की तरह खड़े हो जाओ, जड़ योनि में चले जाओ। एक बात और बता रहे, शराबी के जब लोग बराबर वो मिल जाए और शराबी जो गाल में तमाचो बैठे सो नशा इन हो जाता। जैसे शराब लगो, शराबी दोनों पैरों में गिर गए, बोले महाराज शराब दे दिया, उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार होगा, लेकिन ऐसे नहीं। बोले कब? कि युग द्वापर में तुम दोनों गोकुल में जाकर के अमला अर्जुन के वृक्ष बनोगे, हमारे नारायण भगवान 16 कलाओं से अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार। तो ये वही हमारे प्रभु थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर नंद बाबा ने देखा है कि गोकुल में तो कंसराज वृक्षों से राक्षस प्रकट कर रहा है, तो आज अपने हितैषी व्यवहारियों को बुलाया और एक जुनार गड्ढे की यह सभा जोड़ी है। और कहा देखो भाइयों, भोजराज कंस पहले राक्षस भेजता था, लेकिन अब तो वृक्षों से भी राक्षस निकलने लगे हैं, अब मुझे ये गोकुल को छोड़ देना चाहिए। और बात सही है, जिस गांव में जिस नगर में ज्यादा दुश्मन हो जाएं, उस नगर को छोड़ने में ही भलाई है, न तो कोर्ट कचहरी करते रहो सारी जिंदगी, उन्नत ना कर पाओ। नंद बाबा ने लोगों आज गोकुल का त्याग किया है, वृंदावन का निर्माण किया है, तुलसी के वृक्षों को काट काट करके सुंदर सुंदर भवन निर्माण बनवाए हैं। नाम पड़ गया वृंदावन। एक जयकारा बोले, बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन हाथ उठाना। कोई नहीं गए? काय की काय के लिए वृंदावन कौन कौन गया? मुझे ये पूछ रहा हूं। तुम्हारे अकेले जैसा कल्याण हुई हो? चला चले आओ। कैसे चले? पक्का? चुप रहो, सब चले। जीवन हुई हो गए नहीं, एक दो कौ वहां तो ना उठा तुम्हारे वृंदावन के और बल्ला में तो इतना किराओ है। हम घर घर की रोटी खाते हैं, किराओ देनी है लोगों को ना दे पे, लेकिन आज लेकर के चलेंगे। अब जा बताओ चले कौन कौन वृंदावन? अब तो कोई जेबी तैयार ना, तो कैसे लइया दद्दा बताओ। अब तुम्हें ठाड़ियों के लिए सब तैयार कराओ, फ्री में ले चले, फ्री में तुम्हारी किस्म। चलो देखो, हमने कल भी कहा था जब तक भावना बनाए ना तो कोई मिलने वाला कोई सौदा नहीं है। अरे तुम्हारे मन में ये तो सोचो कि मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो वृंदावन बिहारी। अरे जब मन से कहोगे तभी तो भगवान बुलाएंगे, है ना? मैं जानता हूं तुम्हारे यहां से तो काफी दूर है, हमारे यहां से थोड़ा नजदीक में है वृंदावन, लेकिन वृंदावन दादा अगर मुख से नाम निकल जाए तो आत्मा पवित्र हो जाती है। जाने की तो बात छोड़ दो, लेकिन आज चलोगे सभी लोग बरगामा के भक्त बलराम शास्त्री के साथ। कैसे? तन से ना लेके जाए पे काऊ को, बैठे सब ही रहो, लेकिन मन से चलो। ठीक है? चलोगे दादा? मन से चलना है सबको। कौन कौन चलेगा मन से? हाथ उठाइयो।
अब वो तुम्हारी के समझने में शर्म लगते हैं। अरे भगवान के दरबार में आए हैं। चलो वृंदावन चलते हैं बड़े प्रेम से। चलो रे मन